बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विकास भवन स्थित अपने संसदीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। रिपोर्ट संजय राय। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विकास भवन स्थित अपने संसदीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला भी मौजूद रहे। अपने संसदीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद प्रेस वार्ता में श्री मस्त मोदी सरकार 2 की उपलब्धियों को पेश किया। श्री मस्त ने कहा कि आजादी के बाद बनी ये पहली सरकार है जिसे प्रधानमंत्री और उसके चुनावी घोषणा पत्र पर आम लोगों को भरोसा पैदा हुआ है। मोदी जी जो कहते हैं वे करते हैं और वे दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटाया। घोषणा पत्र में कहा गया था कि नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे, उसको बनाया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, ये भी वादा था। ये अब प्रारंभ हो गया है। एक गांव गरीब किसान की समृद्ध विकास करेंगे, ये घोषणा पत्र में कहा गया था। जो हो रहा है, गरीबों की गरीबी दूर करने की कई योजनाएं भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इस देश में आबादी की 62% आबादी किसान की है। किसानों के समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। उत्पादन के लाभकारी कीमत के लिए पहले लागत पर 50% दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर मोदी की ये पहली सरकार है जिसने 83% करके दे रही है। किसान अपनी उपज देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। 61 वर्ष के किसानों को पेंशन देने की भी योजना बनाई गई है। पटरी दुकानदारों, छोटे व्यापारियों की समृद्धि के लिए पेंशन एवं आर्थिक सहयोग किया गया है। 2 कोरोना महामारी के काल में गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। गरीब महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए भारी आर्थिक योजना बनाई गई है। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन के लिए सभी उद्योगों को भारी आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। स्वदेशी की भावना को प्रबल बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाया गया है। कृषि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। यही संकल्प भारत को स्वाभिमानी, समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत बनाएगा। कोरोना महामारी के समय 20 लाख करोड़ की सहायता गांव गरीब किसानों को देकर प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक मिसाल कायम किया है। यही है किसी राष्ट्र नेता को अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण करना। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू और पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शंकर दुबे भी मौजूद रहे। 4 दूसरे को अपने अधिकार पता नहीं तो मैं क्या करूं। केवल बलिया आपके द्वारा ही संसदीय कार्यालय विकास भवन में खोला गया है और किसी सांसद का क्यों नहीं। के जवाब में सांसद मस्त जी ने कहा कि मुझे अपने अधिकार पता है और लेता हूँ। अगर किसी दूसरे लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद भाजपा। इंदिरा गांधी ने उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहा, गरीबी हटाओ का नारा दिया। आप इतिहास के पन्नों में उस बात को देख सकते हैं। हम लोगों के स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने और हमारे मार्गदर्शक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि नहीं, इससे देश का नुकसान होगा। ये उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये कार्य और राष्ट्रीयकरण। और उन्होंने उसके एक फार्मूला दिया, उद्योग का मजदूरीकरण, मजदूर का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्र औद्योगिकरण। अगर उद्योगों का मजदूरीकरण हुआ होता तो मजदूर की श्रम की पूंजी और पूंजीपतियों की पैसे की पूंजी दोनों की साझेदारी होती तो मजदूर वहाँ से भाग के आके फिर अनिश्चय में नहीं रहता। वो समझता कि मेरे उद्योग है, हमको इसमें उत्पादन करना चाहिए, मेरा राष्ट्रीय दम है, वो उस राष्ट्रीयकरण। अब पूरे देश में हमारे यहाँ पहले भी आप जिस बात को कह रहे थे कि पहले विदेशों से व्यापार का प्रतिशत कितना था आज़ादी के पहले, ठीक आज़ादी के पहले 43% था। आज के दिन में कितना है? मैंने हमारे देश में बनी हुई चीज़ें, चाहे ढाका का मलमल हो, चाहे हमारे भदोही का कारपेट हो, चाहे बनारस की साड़ी हो, चाहे बंगाल का इस तरह के, हाँ, ये सारी चीज़ें दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने उद्योगों को संचालित करने के लिए उन उद्योगों को आघात करके ख़त्म कर दिया।
वही इसीलिए तो बंगाल विभाजन में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। आज गांधी के सपनों का भारत, ग्राम स्वराज के भारत बनाने का जो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने किया है, मैं एक स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते उनको 1000 बार सलाम करता हूँ। देखिए, आप संसदीय आप अभी बात कर रहे थे कि स्वदेशी की चाइना 95% एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, हमारा एक्सपोर्ट करता है, हम 60% करते हैं, तो स्वदेशी कहाँ रह जाता है? हाँ, चाइना हमारे यहाँ 95% एक्सपोर्ट करता है और हम जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं 5%, इम्पोर्ट करते हैं 95%। देखिए हाँ, हमारी चाइना की श्रम शक्ति, मैं चाइना में रहा हूँ, चाइना की श्रम शक्ति है, वहाँ का मजदूरी वो बहुत दुनिया में कम है, इसलिए हाँ श्रम सस्ता है, श्रम की मजदूरी सस्ती है, इसलिए उसके बने हुए सामान फिर डुप्लीकेसी बहुत है। डुप्लीकेसी, श्रम की मजदूरी का कमी होना, ये दुनिया के बाजार को, लेकिन हम जब अपने देश में स्वाभिमान का जागरण करेंगे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जापान ने जब जापान पर विश्व युद्ध के दौरान बम मारा हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, तो जिस देश, वहाँ के लोग बहुत संतरा खाते हैं, तो वहाँ संतरा का अभाव हो गया, तो जिस देश ने बम मारा उसी के मित्र ने वहाँ 10 जहाज संतरा भेजा। जापान के लोगों में स्वाभिमान की जागृति ऐसी थी कि समुद्र के तट पर सब संतरा सड़ गया, और एक संतरा इसलिए नहीं कहे कि हमारे दुश्मन ने ये संतरा हमारे देश के लिए भेजा है, जबकि जापान के लोगों के लिए संतरा आवश्यक और ज़रूरी भोजन होता है। यह होता है किसी देश के नागरिक के स्वाभिमान के कारण से बनने वाला देश की समृद्धि का। जापान तबाह होने वाला जापान दुनिया के प्राथमिक श्रेणी में खड़ा है। हमारा देश जितना प्रकृति ने हमारे देश को दिया है, और प्रकृति से जो हमें समृद्धि मिल सकती है, उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने आज ये सरकार शासन के तौर पर फैसला किया है, वो प्रकृति से हम दोहन करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति का हम अत्याचार नहीं करेंगे, असंतुलित विकास हम नहीं करेंगे। तो आज के परिवेश में जहाँ की एक तो चाइना खड़ा है, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है और कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति बन रही है, तो क्या आप देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाइना के सामान उत्पाद को छोड़ दें? नहीं, जो व्यवस्था बनी है उसमें चाइना यह देश यह भी देखा है कि हम देसी वस्तुओं को बहिष्कार करके इस देश से अंग्रेजों को भगाएं। नरेंद्र भाई मोदी पर इतना भरोसा लोगों को कि चाइना का दुनिया के कहीं वस्तुओं को अपने प्रयोग में हम अपने घर बना के वही खाएंगे, ये भी देश करने वाला है। तो उम्मीद है कि उनको एकदम छोड़ दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा चाइना से। अपने देश में इतनी धैर्य शक्ति है, अपने देश के नागरिकों की धैर्य शक्ति के ही आधार पर यह देश पर इतना बड़ा खड़ा हुआ है, और इसकी आत्महानता है। हमारी देश की सामाजिक व्यवस्था, हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था, हमारी देश की उस सबके समझ की बात नहीं है। हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था आज भी ग्रामीण आधारित है, हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उसका कोई जीडीपी नापेंगे तो कौन जीडीपी का उसके पास कोई उसका सिस्टम है। आज भी इस साल पिछले कई सालों की तुलना में दुगना अनाज हुआ है। अब किसी इकोनॉमी से पूछिए कि दुगना अनाज पैदा होने का, दूसरा किसी उत्पाद का दुगना पैदा होने का जीडीपी क्या, कुछ नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पहले इतना अनाज बिका था, इस साल इतना अनाज बिक गया है, वो बैंक में जमा। आज भी जाकर देखिए कस्बों के बैंक में, गाँवों के बैंक में जितना पैसा जमा होते हैं, महानगरों में नहीं जमा होते, वहीं से जमा होते। कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शक्तिशाली ऐसे जमा होती है। सर, पिछले साल के अभी साल कितना अधिक उत्पादन हो गया? दूना आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। सारे अनाज मार्केट में हैं जी। उनका कहना है कि वैसे सभी अनाज मार्केट में आ चुके हैं। हाँ, मतलब बेचे के लिए जो नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, फिर समझिए। सभी अनाज उत्पादन होते हैं वो मार्केट में नहीं आते। हम जितनी ज़रूरत होती है
उतना मार्केट में जब जरूरत होती तब देते। अपनी आवश्यकता की वस्तु, अपनी आवश्यकता के अनाज को, अपनी आवश्यकता की सब्जी को, दूध को अपने पास रखते हैं। जितनी जरूरत होती है उतना देते हैं। इसीलिए जीडीपी वाले घबरा जाते हैं ना कि ये क्या है कृषि अर्थव्यवस्था का जीडीपी। आखिर डबल उत्पादन का आंकड़ा कहाँ से आ गया? नहीं, डबल उत्पादन का आंकड़ा जाता है कि रकबा में कितनी खेती होती है सरकार के पास होती है, और कितना उत्पादन होता है वो हमारे तहसील के पटवारी के पास होता है। और ये सब एस्टिमेट जो लेखपाल वगैरह इनसे आप जैसे सरकार ले चुकी है। आप जानना चाहिए कि लेखपाल जो होता है और राज्यपाल से बड़ा होता है, सब रिपोर्ट उसके पास होती है। सही कह रहे हैं, इसी के आंकड़े आप किसान है, खेती के खेत का पड़ताल करने का जिम्मेवार का रिपोर्ट, जिम्मेवार उर्दू शब्द है। जिम्मेवार जानते क्या होता है? किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, उसकी क्या स्थिति है, वही जिम्मेवार रिपोर्ट होती है। उसी पर आधारित होता है। भारत का सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट दे देते कि हमारे यहाँ गेहूँ इतना बोया गया, चना सरसों इतना, आलू इतना बोया, सब्जी इतना बोया। दूध का उत्पादन दुनिया में सबसे बड़ा भारत का हो गया। कैसे हो गया दूध का उत्पादन? जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखा जा रहा है कि जैसे आलू का भाव, टमाटर का भाव, प्याज, ये सब काफ़ी जैसे 2 रुपये 4 रुपये तक आ गए। तो आपका मानना है कि कहीं ना कहीं जो भारत की जो आर्थिक स्थिति जो गिरी है वो आने वाले समय में नहीं, देखिए अभी मैं बताता हूँ। आलू टमाटर सब्जी के जो भाव गिरे हैं वो विशेष परिस्थितियों में गिरे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि महंगे हो जाना चाहिए। जहाँ की जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से बाहर से उगा रहे हैं, उस तरीके से नहीं, पहले आज मैं बात करने वाला हूँ और ये बात किया हूँ भारत सरकार के और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 1 साल के सरकार बनने के उपलब्धियों को विवरण देना है मुझे। आज का विषय वही। 1 साल का। हाँ, 1 साल का। उसी विवरण में जो आप कह रहे हैं उसको हम जोड़ लेंगे कि हम लोग 1 साल के उसी कार्यकाल में आपने जो प्रवासियों के बारे में चिंता व्यक्त की, हमने काम किया। और पहली बार आज़ादी के बाद पहली सरकार है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं, जिन्होंने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में जो कहा वो किया, वो दिख रहा है। घोषणा पत्र पर जनता का भरोसा किसी राजनीतिक दल की सरकार की पहली बार स्थापित हुई है कि घोषणा पत्र के अनुसार भी कोई सरकार काम करते। हमने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। हमने संसद में कानून बनाया, कश्मीर से 370 धारा को हटाया। हमने कहा था नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे, उसका कानून बनाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून हमने संसद में और देश के विधानमंडलों से पारित कराकर उसको कानून बनाया। हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वो प्रारंभ। हमने कहा था घोषणा पत्र गांव, गरीब, किसान की समृद्धि के लिए हम योजना बनाएंगे, कानून बनाएंगे। हम गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी इस महामारी में भी हमने 1,70,000 करोड़ रुपया, फिर 20 लाख करोड़ रुपया गांव के गरीब के किसान के विकास के लिए दिया। किसान इस देश का 72% आबादी किसान है। वो केवल उत्पादक नहीं है, वो उपभोक्ता भी है। हम उसके खाते में 6,000 रुपये सालाना देते हैं। वो किसान का 1 बीघे खेत हो, 1 बिस्वा खेत हो, 10 भाई हो तो 10 भाई का खतौनी में ना होगा, वो सबको मिलते। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत देने के लिए पहले लागत पर 50% हम लाभकारी कीमत देते थे। अब 3 दिन पहले हमारी भारत सरकार की कैबिनेट ने 83% इसको किया। खेती के उत्पादन का देश के किसी भी कोने में हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर शाम तक कहीं भी हम ले जाकर जहाँ भी किसान को लाभ मिलेंगे वो बेच सकते हैं। कानून बनाए पूरे भारत में हमने
लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों में बनने वाले सामानों के लिए जहां 52 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, उसको हमने बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने धन भारी मात्रा में बनाया। आज भी लघु उद्योग, छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग में जो सामान बनते हैं वो स्वदेशी सामानों के उपयोग के लिए देश की जनता का आह्वान किया। उसके लिए कानून भी बनाया कि हम दूसरे देशों से आयात को रोकेंगे, कम करेंगे। हम अपने देश में ही जो निर्माण होगा उसका उपयोग करेंगे, उसका उत्पादन भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे। इससे हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था पहले से भी हमारे देश के समृद्धि का आधार रही है और भी सुदृढ़ होंगे। किसानों के 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की योजना हमारी सरकार ने बनाई है, प्रधानमंत्री जी। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदारों को हमें आर्थिक सहयोग देकर, बिना सूद के पैसे देकर उनके व्यापार को, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए योजना किया। आर्थिक सर जी आर्थिक मतलब बैंक से दिया जाएगा कि कैसे? नहीं, बैंक में हमें भारत सरकार ने बैंक को वो सारी व्यवस्था उपलब्ध करा दिया है। रजिस्ट्रेशन करा के लेंगे, बहुत ले भी रहे हैं तो लेंगे। उससे लगभग 32 करोड़ किसानों, ये छोटे पटरी वाले, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, छोटे दुकानदारों का 32 करोड़ लोगों को उससे लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमने सड़कों का निर्माण, बिजली का उत्पादन, ये जल संरक्षण का काम किया। मनरेगा के पैसे के जैसे पहले दुरुपयोग होते थे, हमने कृषि क्षेत्र से उसको जोड़कर, जल संरक्षण से जोड़कर काम को आगे बढ़ाया है देश विकास के। यही है आत्मनिर्भर भारत होने का संकल्पित प्रण जो प्रधानमंत्री ने किया है। और पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट था उसको समाप्त करके हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखते। सांसद जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो खासकर जो इकोनॉमिक